अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज के व्लॉग में बात करते हैं जी कि इमरान खान साहब अदालत में क्यों पेश नहीं हुए और साथ ही साथ जो है इसके पीछे क्या कुछ पस मंज़र था। अगर इमरान खान साहब अदालत में पेश हो जाते तो उसके बाद का लाया अमल क्या होता, क्या उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता या फिर जो है ये उनकी कोई अपनी नई किस्म की कोई टेक्निक थी। और साथ ही साथ आज की वीडियो के एंड के ऊपर बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के इस्तीफ़े देने की भी बाज़गश्त है और साथ ही साथ कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने क्या कुछ कहा है। ये सारे आज के वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी बड़ी शख्सियत है जो इस्तीफ़ा देने जा रही है और वो क्यों इस्तीफ़ा देने जा रही है। इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा वजूहात है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ख़ास तौर के ऊपर इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में जो वीडियोस चल रही होंगी वो सारे के सारे रात के मनाजर हैं ज़मान पार्क के, क्योंकि इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र पूरे पाकिस्तान में से ये ऐलान किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कि वह फौरी तौर के ऊपर ज़मान पार्क पहुँचें, क्योंकि रात के वक्त पुलिस की एक भारी नफरी जो थी वो भी ज़मान पार्क पहुँच चुकी थी और किसी भी वक्त ये कहा जा सकता था कि इमरान खान साहब के ऊपर अटैक किया जाएगा और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जाएगी। तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो रात के तकरीबन पिछले पहर भी सारे के सारे लोग ज़मान पार्क के बाहर जमा रहे हैं और उनकी तरफ से शदीद गम और गुस्सा भी किया जा रहा था, एक अदालती फैसले को लेकर और दूसरा जो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। तो कल जो है वो एक तो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बार बार इमरान खान साहब को जो है वो मौका दिया जाता रहा कि वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का यह कहना था कि जब तक इमरान खान साहब बजाते खुद अदालत में पेश नहीं होते उस वक्त तक उनकी जो हिफाजती ज़मानत है वो कन्फर्म नहीं करेंगे। तो शाम के वक्त जो है वो इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए और फिर अदालत ने उनकी ज़मानत जो थी वो मुस्तरद कर दी है। अब इमरान खान साहब के इस्लामाबाद में जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे वो भी मौसर हो गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी ये सारे के सारे मौसर हो चुके हैं। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे थे कि अब इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है, क्योंकि PDM की जितनी भी जमातें वो तो पहले भी इसी सोचो विचार में थी कि किस तरह इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बड़ी दिलचस्प चीज़ ये थी देखने में कल आई है कि इमरान खान साहब जो है वो एक टाइम तो ये सिचुएशन बन रही थी कि वो लाहौर हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन फिर ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि हालांकि उनकी जो स्क्वाड की गाड़ियाँ भी थी वो भी सारी की सारी पहुँच चुकी थी। तो एक खबर सुनने में ये भी आ रही थी कि वो अपनी गाड़ी में बैठ भी चुके थे, लेकिन फिर अचानक जो है उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। तो इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ थी। एक तो ये थी कि ज़्यादातर साफ़ी जो है वो यही कह रहे हैं और जो ज़्यादातर इतलात में वो यही हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर एक मरतबा फिर कतलाना हमले का मंसूबा था और कुछ लोग जो थे वो इस वक्त ज़मान बार के बाहर मौजूद थे और अगर इमरान खान साहब वहाँ से निकलते तो को यही की जा रही थी कि वो उनका ताक़ब करते और उनके ऊपर एक बहुत बड़े अटैक की भी कोशिश करते, जिससे जब ये सारी की सारी जो खबरें इमरान खान साहब के पास पहुँची है तो इस वजह से उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन इसके पीछे कुछ दूसरी भी वजूहत हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक महज अफवाहों तक की बात है, क्योंकि इसके पीछे किसी किस्म की कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। लेकिन जो चीज़ सारी की सारी की लोगों की समझ में आ रही है वो ये थी कि अगर इमरान खान साहब का लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हो जाते तो फिर दीगर जितने भी उनके मुकदमात में दीगर कोर्ट्स के अंदर सारे के सारे केसेस हैं जहाँ पर इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, उन सब को भी एक बहाना मिल जाता कि अगर इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हो सकते हैं तो फिर वो हमारी अदालतों के अंदर क्यों नहीं आएंगे। तो इस वजह से इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए, क्योंकि अगर वो वहाँ पर पेश हो जाते तो फिर बाकी जितनी भी कोर्ट्स के अंदर उनके केस हैं वहाँ से भी उनकी हिफाजती ज़मानतें मुस्तरद हो जाती अगर वो वहाँ पर पेश नहीं होते। तो अगर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश होते तो फिर उनको हर अदालत के अंदर जाना पड़ता और हफ्ते में जो वर्किंग डे हैं वो तो 5 होते हैं और हर 5 तकरीबन हफ्ते के हर दिन ही किसी न किसी कोर्ट्स के अंदर इमरान खान साहब का बुलावा होता है। तो फिर इमरान खान साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जाते तो फिर दूसरी कोर्ट्स के अंदर जाना पड़ता, तो इस वजह से इनके जो सिक्योरिटी लैब्स थे वो बहुत ज़्यादा हो जाते, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि इमरान खान साहब के जो ज़ख्म है वो अभी तक नहीं भरे और इसमें भी किसी किस्म की कोई इतनी बड़ी सदाकत नहीं है, क्योंकि 4-5 महीने गुजर चुके हैं। तो जितने भी ज़ख्म थे वो बेशक एक बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ होता है कुछ ना कुछ, लेकिन यह है कि इतना भी ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ यह है कि मेडिकल को रीज़न ये लोग बना रहे हैं
असल जो चीज़ है वो ये है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इमरान खान साहब के ऊपर, क्योंकि एक तो उनके ऊपर कतलाना हमला हो चुका है और दूसरा ये है कि सिक्योरिटी की जितनी भी उनकी थ्रेट्स हैं, एक पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं ख़ास तौर के ऊपर पंजाब और केपीके के जो इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, वो असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इनकी जो सिक्योरिटी थी पंजाब और केपीके उसको भी हटा दिया गया है और वफाकी गवर्नमेंट ने एज एक्स प्राइम मिनिस्टर उनकी जो सिक्योरिटी थी वो भी वापस ले ली है। अब गवर्नमेंट की तरफ से तो इमरान खान साहब के पास सिक्योरिटी कोई नहीं है, तो जब गवर्नमेंट के दी हुई सिक्योरिटी नहीं होगी तो अपनी सिक्योरिटी के अंदर उनके पास वो आलात और वो टेक्नोलॉजी नहीं होती जो गवर्नमेंट के पास होती है। तो इस वजह से सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा ख़तरा था, क्योंकि एक तो वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऊपर एक अटैक हो चुका है और अब वफाकी वज़ीर दाखिला बार बार ये कह चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर कि इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हो सकता है। तो इस वजह से सिक्योरिटी का ज़्यादातर इशू था, जिस वजह से इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं हो रहे। हालांकि अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा नारा यही था कि जो अदल इंसाफ है वो सब लोगों के लिए एक जैसा होना चाहिए, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग, इसके वो सख्त मुखालफ थे। लेकिन अब मसला यह है कि अब अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बात आई है तो अब ये हैं वो किसी भी अदालत के अंदर पेश नहीं हो रहे और इस वजह से इनके जो मुखालफीन हैं ख़ास तौर के ऊपर PMLN उनको बातें करने का मौका भी मिल गया है। तो जहाँ तक बात है कि अब जो है ये सारे के सारा जो मामलात हैं, एक तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इनकी एक और पिटीशन है, अब देखते हैं कि उसके ऊपर जो क्या फ़ैसला आता है, और दूसरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नज़रें हैं इनकी कि क्या पता कि सुप्रीम कोर्ट में उनको को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए। लेकिन इस मामले के अंदर भी ये देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके कारकुनान जो हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। एक तरह तो वफाकी गवर्नमेंट जो है वो इनकी गिरफ्तारी की प्लानिंग भी कर रही है और कल तक जो न्यूज़ थी वो ये थी कि FIA की एक टीम तश्कील दे दी गई है जो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो गिरफ्तारी में रुकावट बनी है वो है पाकिस्तान की अवाम, क्योंकि इस वक्त ज़मान पार का जितना भी इलाका है उसके जितने भी दाखिली या खारजी रास्ते थे वो सारे के सारे सिक्योरिटी इदारों ने बंद कर दिए हैं। ज़मान पार के अंदर जितने लोग मौजूद हैं इमरान खान साहब की रहाइशगाह के बाहर उनकी तादाद भी हज़ारों के करीब है। तो सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं या गवर्नमेंट है वो इस पोजीशन में नहीं है कि लोगों के साथ उलझा जाए, क्योंकि एक तो तरफ तो ऐलान किया गया है जेल बरो तारीख का और दूसरी तरफ अगर वो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करते हैं तो ये जेल बरो तारीख वैसे ही जो है वो अपने अरूज पर पहुंच जाएगी। और इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो शायद ये भी कुछ वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से PDM कतरा रही है इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने से हवाले। तो दूसरी जानिब जो है वो इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़े इस्तीफ़े की जो बज़गश्त की जा रही थी वो इस्तीफ़ा था जी चेयरमैन नैब साहब का, आफ्ताब सुल्तान साहब का, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था गवर्नमेंट की जानिब से कि इमरान खान साहब या PTI के जितने भी दीगर कारकुनान हैं उनके ऊपर जो केसेस हैं उनको मज़ीद तेज़ किया जाए। तो उनका ये कहना था कि उनके ऊपर केसेस किसी किस्म के हैं ही नहीं, ना कोई करप्शन का केस है ना कोई इतना बड़ा दूसरा केस है। तो इस वजह से उनके ऊपर प्रेशर था, तो जिस प्रेशर की वजह से उन्होंने यह फैसला किया था कि अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर मज़ीद प्रेशर डालती है तो वो अपना ये ओहदा भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ही, अगर चेयरमैन नैब जो हैं वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे जाते हैं तो PDM के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया हो जाता, क्योंकि उनके ऊपर भी उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है कि एक बंदा है जिसके ऊपर कोई केसेस नहीं थे तो चेयरमैन नैब जो हैं वो उनकी वजह से उनके प्रेशर की वजह से उन्होंने ओहदा छोड़ दिया है। तो ये वो एक बड़ी शख्सियात है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चमकोइयाँ थी कि क्या वो ओहदा छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन चांसेस कोई इतने ख़ास नहीं है कि वो ओहदा छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पेश हुए, सुल्तान सिकंदर राजा साहब, तो उनकी तरफ से जो इंकशाफात किए गए थे वो भी PDM की जमातों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात उन्होंने खड़ी कर दी हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप क्यों इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे KPK और पंजाब के अंदर, तो उनका ये कहना था कि वो तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं लेकिन जो है इलेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट गवर्नमेंट डाल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप इलेक्शन करवाएं। तो ये तो हर बंदे को पता है कि गवर्नमेंट इस वक्त नहीं चाहती, क्योंकि PDM की इस वक्त पोजीशन ही नहीं है इलेक्शन की। एक तो उन्होंने आवाम के ऊपर इतनी महंगाई कर दी है जिसकी वजह से उनके रहनुमाओं का बाहर निकलना मुश्किल है। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी अपने दड़े थे वो सारे के सारे इसी के ऊपर उनके इख्तलाफात थे कि जितनी भी महंगाई हुई है उसका सारे का सारा जिम्मा जो है वो PMLN के ऊपर डाला जा रहा है।
तो इस सारे के सारे को PDM के साथ डालना चाहिए। PDM में दूसरे दीगर जमातें भी हैं, तो लोग दीगर किसी जमात का नाम ही नहीं ले रहे। जितनी भी महंगाई है, पेट्रोल महंगा हुआ है या मिनी बजट आया है, तो इस सारे के सारी जो जिम्मेदारी है वो इनके ऊपर आयद की जा रही है। तो इस वजह से PMLN और PDM के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा सियासी किस्म के इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो चुके हैं। और दूसरी जानिब जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनमें से भी ये सारे के सारे राय फरार इख्तियार कर चुके हैं। अगर सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इलेक्शन लड़ना था तो फिर इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्या थी। अगर ज़िमनी इंतखाबात के लिए आपके पास सिक्योरिटी है, पैसा है इलेक्शन कमीशन को देने के लिए, तो और आपको ये भी पता है कि जो सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही नहीं जीतनी है, क्योंकि आपका तो कैंडिडेट ही कोई नहीं है, वो तो वन साइडेड मुकाबला होगा, तो फिर इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी। ये सारे के सारे जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के सवालात थे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास इनका जवाब देने के लिए किसी किस्म की कोई मंतक भी पेश उन्होंने नहीं की। तो ये सारी की सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं कि PDM इस वक्त इलेक्शन के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अवाम को जो अवाम की तरफ से उनको बहुत सख्त किस्म का मुखालफत का भी सामना होगा। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से अगर किसी किस्म की मज़ीद कोई अपडेट आती हैं तो वो भी आप लोगों से शेयर की जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।